जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखे थे। हम लोग ने ये चीज़ देखा था कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। हम लोग ने ये चीज़ देखा था कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि पाथ पे डिपेंड कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी भी पार्ट से जाओ, हर पार्ट से वर्क क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव का बात बोले, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हो तो आप हर एक पार्ट से जाओगे तो वर्क जो होगा वहां पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। हर एक पार्ट से वर्क जो होता है वो डिफरेंट होता है। ये चीज हम लोग ने कल देखा था। आज हम लोग को क्या देखना है, आज हम लोग को देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और उस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव होता है ना, उसका कंसेप्ट आज हम लोग बहुत अच्छा से यूज करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब कि जो हम लोग ने कल मेहनत किया था आज उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। आज पढ़ने के बाद से आप लोग ये बोलोगे ना कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, कुछ और होता है। आज जो अगर लेक्चर जिस भी स्टूडेंट ने इसको बहुत अच्छा से पढ़ा होगा ना, तो आज से वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलेगा, वो कुछ ही और बोलेगा। वो बोलेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। वो कैसे होता है वो तो हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं हेडिंग क्या लिखा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो चीज़ देखने वाले हैं। देखिए, हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है। लेकिन देखिए एनर्जी जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है ना। जैसे कि अगर हम बोले काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसके पास वेलोसिटी v है, तो उसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। मैंने सपोज मान मैं मेरे पास मास है, अगर मैं दौड़ूंगा तो मेरे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। जैसे लाइट भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये भी एक प्रकार का एनर्जी होता है। तो हम लोग देखते हैं कि दुनिया में हर तरह का क्या हो एनर्जी है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन सबका फॉर्म क्या है, अलग अलग है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ना। लेकिन हर तरह का एनर्जी अलग अलग होता है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो बेसिकली दो चार्ज पार्टिकल, या फिर सपोज मान लो ऐसा कि दो चार्ज पार्टिकल या दो पार्टिकल, है ना, या दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन के कारण आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार का फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो किसी दो पार्टिकल या दो चार्ज पार्टिकल या दो बॉडी के इंटरेक्शन के कारण आता है। उस चीज को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मास के अंदर वेलोसिटी आने से उसके पास काइनेटिक एनर्जी आता है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो किसी इंटरेक्शन ऑफ फोर्स के कारण होता है, दो पार्टिकल के बीच में हो या फिर दो बॉडी के बीच में हो या बॉडी पार्टिकल के बीच में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है ना। तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसका क्या मतलब है उस चीज को देखिए कि मैं बोलूंगा इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ, है ना, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच डेवलप, जो कि डेवलप होता है, विच डेवलप बाय इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल या फिर बॉडी, है ना, या बॉडी पार्टिकल या फिर टू इंटरेक्शन है दो पार्टिकल या बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखिए हमको ये पता है, हमको क्या पता है कि अगर सपोज मान ले तो ये हमारे पास सरफेस है ना। बचपन से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर अगर हम किसी एच हाइट पे चल जाए, है ना, और यहाँ पे क्या करें, एक मास को रख ले। मैंने क्या बोला कि मैंने बोला सरफेस से एच हाइट पे चले गए, सरफेस पे एच हाइट पे जाके एक एम मास के पार्टिकल को रख देते हैं। क्या करते हैं, एक एम मास के पार्टिकल रखते हैं। तो हमें पता है
कि इसका जो एनर्जी होता है कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, हम लोग बचपन से यही पढ़े हैं। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि इस पार्टिकल की जो एनर्जी होता है यानी पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग बचपन से क्या पढ़े, mgh, यही होता है mgh। m मास का पार्टिकल है और h हाइट पे है mgh। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल का नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उस चीज देखो, हमने क्या बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन के कारण आता है। इसका मतलब ये है कि इंटरेक्शन का मतलब हमेशा दो पार्टिकल या दो बॉडी के बीच में होना चाहिए। तो सिर्फ यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मतलब है ये पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन के कारण आनी चाहिए, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक पार्टिकल है। लेकिन हम बता रहे क्या है इंटरेक्शन, बेसिकली ये पार्टिकल और इसके यहाँ पे देखेंगे तो अर्थ हमारा। तो ये जो एनर्जी है ना इस पार्टिकल के पास, वो सिर्फ और सिर्फ इस पार्टिकल का एनर्जी नहीं है, वो इंटरेक्शन का एनर्जी है। इस पार्टिकल और इस अर्थ का दोनों का मिला के एनर्जी है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि दिस एनर्जी mgh एनर्जी सिर्फ इस पार्टिकल का नहीं है, पार्टिकल और अर्थ का दोनों का एनर्जी है। क्यों? क्योंकि मैं ये चीज बोलूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंटरेक्शन से आता है, यानी दो पार्टिकल या दो बॉडी के इंटरेक्शन होता है, उसके कारण क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इस पार्टिकल का नहीं होता है, इनके और इसके अर्थ के बीच का होता है। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि दिस एनर्जी is system of energy, this energy system of energy, this energy is system of energy, system ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी किसका है, सिस्टम का है ना, किसी ना पार्टिकल का है ना अर्थ का है, पूरे एक सिस्टम का होता है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर ये सिस्टम का है तो किसके पास एनर्जी है, इस पार्टिकल का पास का है या फिर इस अर्थ के पास है। लेकिन मैं ये चीज बोलूंगा कि जब ये सिस्टम का एनर्जी है तो ना पार्टिकल के पास होना चाहिए ना उसके अर्थ के होना चाहिए, इनके दोनों के बीच में होना चाहिए। तो होता क्या है कि जो ये एनर्जी होता है कि इनके स्पेस में होता है। एनर्जी कहाँ होता है, एनर्जी इन स्पेस, एनर्जी इन स्पेस। एनर्जी कहाँ होता है, एनर्जी इन ए स्पेस, एनर्जी इसके बीच में होता है, यानी इस पार्टिकल और इस मास के जो स्पेस बचा है ना उनके बीच में होता है एनर्जी। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमें इंटरेक्शन से आता है, किसके, पार्टिकल और अर्थ के इंटरेक्शन के कारण। तो यहाँ हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं ये चीज़ बोलूँगा कि सपोज मान लो ये हमारा एक पार्टिकल है और ये हमारा पार्टिकल है ना। अब मैं बोलूँगा इसको मान लेते हैं Q1 चार्ज, इसको बोलते हैं क्या, Q2 चार्ज, है ना। दो चार्ज है हमारा, हमको पता है कि दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो अब जहाँ भी दो पार्टिकल या दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होता है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। तो ये Q1 है, ये Q2 है। अब मैं बोलूंगा कि इसके और इसके बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है बिना किसी टच के। तो अब मैं बोलूंगा कि इसके पास एक एनर्जी होता है, उसको बोलते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता था, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बोलूंगा क्या है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये एनर्जी कहाँ होता है, तो ये एनर्जी इन दोनों के बीच में होता है या इनके स्पेस में होता है। तो एनर्जी इन स्पेस, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी इन स्पेस, एनर्जी इन स्पेस होगा, है ना, स्पेस में होता है एनर्जी इन स्पेस। या फिर बोलेंगे एनर्जी कहाँ होता है, फील्ड में होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, और यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। ये क्यों होता है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा, जब क्लास 12 में जाएंगे तब हमको पता चलेगा फील्ड क्या होता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जब हम लोग ग्रेविटी पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे तो वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार का एनर्जी है ना, जो कि इंटरेक्शन से आता है दो पार्टिकल या फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच से। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इसको लिखते कैसे हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक डिफिनीशन क्या है, अगर हम लोग देखना चाहें पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक डिफिनीशन क्या होता है, तो मैं लिखूंगा डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो देखिए हम लोग बोलते हैं डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है du इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, du इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाय
du इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द du? तो du को बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो यहाँ से ये चीज देखिएगा कि डिफिनीशन क्या बोलता है, डिफिनीशन ये बोलता है, डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोलता है du इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब हमें ये चीज देखिएगा कि यहाँ पे डेल्टा u डिफाइन किया गया है। डेल्टा u का मतलब क्या होता है, डेल्टा u मतलब होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन ही नहीं किया गया है। डिफाइन क्या किया गया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया गया। क्यों, क्योंकि डिफिनीशन क्या बोलता है, डिफिनीशन बोलता है du का मतलब क्या होता है, चेंज। तो यू बोलता है कि du इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स के जो कोरोस्पोंडिंग एक एनर्जी आता है, जो कोरोस्पोंडिंग वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स करेंगे उसके कोरोस्पोंडिंग जो आता है वो आता है हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ से ये चीज़ हमको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है तो यहाँ यू लिखता, लेकिन यहाँ डेल्टा यू लिखा है। डेल्टा यू का मतलब ये होता है कि जो भी कंजर्वेटिव के फोर्स के कारण वर्क होगा वो क्या होता है, वो उसका चेंज इन पोटेंशियल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो मैं यहां से ये चीज बोल सकता हूं कि डिफाइन नॉट डिफाइंड फॉर पोटेंशियल, डिफाइंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिखूंगा कि नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। डिफाइन क्या होता है, इट इज डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी। डिफाइंड फॉर क्या होता है, इट नॉट डिफाइंड फॉर, नॉट डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। डिफाइन क्या होता है, डिफाइंड, है ना, डिफाइन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफाइन होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज पोटेंशियल एनर्जी जैसा कोई नाम नहीं होता है, क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, एक तो पता चल गया, यानी इस डेल्टा की वजह से हम लोग ये चीज बता सकते हैं कि पोटेंशियल नाम की कोई चीज नहीं होती, चेंज इन पोटेंशियल होता है। दूसरा हम ये चीज बोलेंगे कि एक ये भी चीज हमारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब ये है कि हम लोग थ्योरम क्या पढ़े थे, हम लोग ये चीज पढ़े थे कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या हो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनर्ट। यहाँ पे जो वर्क था वो टोटल था, लेकिन यहाँ पे वर्क देखिए सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के कारण है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस फोर्स के लिए डिफाइन किया गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन किया गया है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं किया गया है। मैं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन किया गया है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेल्टा इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन नहीं लिखा है, माइनस में वर्क डन एक लिखा है, यानी जो भी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आता है वो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, वो नहीं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है ना। यानी कहने को होता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सिर्फ और सिर्फ एक कंजर्वेटिव फोर्स ही एक ऐसा फोर्स होता है जो पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, चेंज करता है। इसका मतलब ये है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइंड फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। इसीलिए तो कल मेहनत किए थे, हम लोग सीखे थे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन किया गया, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन किया गया, नॉट फॉर नॉन कंजर्वेटिव। यानी कहने का मतलब है कि नॉट फॉर नॉन कंजर्वेटिव, नॉट फॉर नॉन कंजर्वेटिव के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी की सिर्फ का सिर्फ किसके डिफाइन किया गया, कंजर्वेटिव के लिए, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन किया ही नहीं गया है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, नॉट डिफाइन फॉर डिफिनीशन डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
अब यहाँ पे देखिए कि कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कहने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया गया कंजर्वेटिव फोर्स का। अब हमें पता है कि जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा, हर एक कंजर्वेटिव फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जितना भी आपके पास क्या मिलेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हर एक कंजर्वेटिव फोर्स के कोरोस्पोंडिंग आप वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो होता है वो एक प्रकार का नॉन कंजर्वेटिव होता है। अगर ग्रेविटी नॉन कंजर्वेटिव है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, है ना। जैसे स्प्रिंग भी एक प्रकार का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो स्प्रिंग फोर्स अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसका मतलब है कि उसके कोरोस्पोंडिंग भी क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक प्रकार का क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अभी पढ़ेंगे वर्क फॉर एनर्जी में, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12 में जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ना लिख के हम लोग लिखेंगे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं क्या लिख रहा हूं उस चीज को देखिए कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखूंगा कि चेंज इन ग्रेविटेशनल, चेंज इन ग्रेविटेशनल, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करेंगे। अब ये चीज देखिए, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो इंटरेक्शन होता है किसके, पार्टिकल और अर्थ के बीच में। यानी कि हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लेते हैं एक हमारा क्या है अर्थ, और एक अर्थ के ऊपर अगर सपोज मान ले एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m, वो h हाइट पे है। मैंने क्या बोला कि एक पार्टिकल को कंसीडर किया जो h कहाँ से, सरफेस पे h हाइट पे है। मैंने क्या किया कि एक पार्टिकल का मास क्या है m, जो कि इस सरफेस से h हाइट पे है, जो कि इस सरफेस से h हाइट पे है। अब हमें क्या करना है कि इसको लिखना है, इसका क्या लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, हमें पता है कि ये क्या है, ये क्या है h, ये क्या है m। अगर अर्थ से ऊपर है तो इसमें यहाँ पे देखेंगे कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, कौन सा, mg का फोर्स नीचे के डायरेक्शन में, ठीक। mg का फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। और हम ये चीज बोलेंगे कि h पे जाके छोटा सा इसको क्या करें, dh को कंसीडर कर ले, dh को कंसीडर कर ले, ठीक। h हाइट पे क्या है, m मास है, m मास पे जो h हाइट पे m मास है, हम क्या करें, h हाइट पे गए थोड़ा सा dh को हम लोग क्या करें, उसको डिस्प्लेस किए। तो हमें पता है कि फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो इसके कारण एक वर्क होगा। तो मैं लिखूंगा क्या कि पोटेंशियल एनर्जी के बाद बोले du इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ये चीज डिफिनेशन होता है। तो माइनस में कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां से ये देखिएगा कि mg का फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, और इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर की तरफ। यानी इस मास का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h हाइट ऊपर की तरफ है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि फोर्स है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, इसका मतलब है कि 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस में। तो अब लिखेंगे ये माइनस मिलके क्या होगा, प्लस। तो mg इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया है कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी du इज इक्वल टू mgh। अब हमने तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिया है ना, लेकिन हम ये चीज बोले कि इस सरफेस से h हाइट पे अगर कोई पार्टिकल है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसका मतलब ये है कि अब हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि जब वो सरफेस पे है ना, सरफेस पे, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या मान लो, 0। 0 कहाँ मैंने माना है, इस सरफेस पे। अगर मैं बोलूंगा h इज इक्वल टू 0 है, अब मैं क्या बोलना उस चीज को देखिए, मैं बोलूंगा कि डेल्टा यू, व्हाट डू यू मीन बाय द डेल्टा यू, व्हाट डू यू मीन बाय द डेल्टा यू, मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब इसका हाइट h इज इक्वल टू 0 है तो हम ये मान ले रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट कंसीडर क्या, मैं बोल रहा h इज इक्वल टू 0 है, लेट कंसीडर u इज इक्वल टू 0, यानी जब h इज इक्वल टू 0 है तो u इज इक्वल टू कितना है 0। तो मैं चीज बोलूंगा कि जब हाइट है 0 उस समय पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या माना है, 0 माना है, मैंने क्या बोला है उसको 0 माना है, ठीक। फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि जब h हाइट है तो हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना है u। जब h का वैल्यू 0 है तो हमने मान लिया कि वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0। जब उसका वैल्यू किसी सर्टेन वैल्यू h पे है तो मान ले रहे हैं यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना है u। यानी कहने का मतलब है कि जब पार्टिकल यहाँ पे है तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है u। अब कितना वैल्यू होगा वो तो फॉर्मूला से आ जाएगा, ठीक। अब मैं लिखूंगा du को क्या लिख सकता हूँ, du को लिखूंगा u, कोई दिक्कत। उसके बाद से mg को बाहर निकालेंगे, mg को बाहर निकालेंगे और उसका क्या होगा dh, 0 से कहाँ चल जाएंगे h, है ना। और फिर यहाँ से du को कितना होगा u। अब मैं लिख रहा हूँ क्या कि हमको पता है कि इनिशियली आपने क्या माना है, मान लेते हैं ये कितना u इनिशियल और u फाइनल, तो मैं लिखूंगा क्या u फाइनल माइनस u इनिशियल विच इज इक्वल टू mg और ये कितना होगा h, है ना 0 और फिर क्या होगा h। अब मैं बोलूंगा कि जब हाइट क्या था उसका h इज इक्वल टू 0 तो u इज इक्वल टू क्या माना है 0, तो u फाइनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mgh। यहाँ से एक बात हमें पता चलता है, इस फॉर्मूला को रखिए और क्या याद रखिए, याद ये रखना है कि जब हाइट 0 था उस समय मैंने क्या माना है, उस समय हम ये माना है कि इस पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी है सरफेस पे कितना है 0 और h हाइट पे कितना है u है। तो जब भी इस फॉर्मूला को याद रखो तो साथ क्या याद रखना है, साथ याद ये रखना है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है एट u इज इक्वल टू 0 h इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसे लिखो कि एट h इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आया। अच्छा, अब इसमें और क्या याद रखना है, इसमें याद ये रखना है कि यहाँ पे मास क्या है, मास उस पार्टिकल का मास है जिसके ऊपर क्या निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। g क्या है, g होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नहीं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद से क्या होता है h। अब h हमारा क्या होता है उससे देखिए कि h हमारा है हाइट, h इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ पार्टिकल, है ना, हाइट ऑफ पार्टिकल। क्या लिखा मैंने, हाइट ऑफ पार्टिकल, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ, उसके बाद से क्या लिख रहे हैं, यहां लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ mg, इन द डायरेक्शन ऑफ mg, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या हो गया, mg के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया। मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि u इज इक्वल टू क्या है, u इज इक्वल टू mgh। यहाँ पे m क्या है, पार्टिकल का मास, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, h हमारा है हाइट, यानी h इज इक्वल टू हाइट ऑफ पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स मतलब क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब हो कि जो mg के डायरेक्शन में होता है उसी का हाइट है। क्यों देखिए हम ये चीज बोल रहे हैं कि h इज इक्वल टू 0। अब ये हाइट क्या है, ये हाइट इसका mg के डायरेक्शन वाला हाइट है ना। मैंने कहने का मतलब है कि अगर मैं बोलूंगा कि ना वो ऐसे है ना वो ऐसे, वो एक वर्टिकल है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन का क्या होता है, ये हाइट होता है, पहला चीज। दूसरा चीज ये देखिएगा कि ये बेसिकली क्या है, u फाइनल माइनस u इनिशियल। इसका मतलब है कि मैंने अगर यहाँ पे 0 मान लिया है तो u फाइनल माइनस u इनिशियल यानी डेल्टा u लिखे हम, तो वो क्या होगा उस चीज को देखिए, डेल्टा u लिख रहे हैं तो u फाइनल माइनस u इनिशियल। अब चूंकि आपने इसको क्या मानना है 0, इसलिए फाइनल, यानी अगर इस यहाँ पे देखो मैं ये चीज बोलूंगा कि डेल्टा u फाइनल क्या हो गया, डेल्टा u फाइनल। इसका मतलब ये हो गया डेल्टा u इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल, यही होता है चेंज। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इसको क्या मान लो 0, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि डेल्टा u इज इक्वल टू यू के बराबर हो गया। तो हम ये चीज बोल रहे हैं, इसको लिख तो रहे पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन बेसिकली है क्या, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको आपने अगर 0 मान लिया है तो चेंज इन u फाइनल माइनस u इनिशियल ये तो 0 हो गया। अब ये क्या बच गया, सिर्फ u बच गया। अब u को ही क्या बोल रहे हैं हम, u को ही बोले पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन बेसिकली वो है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी हम बोलते हैं mgh, ये mgh जो होता है वो एनर्जी नहीं होता है, ये चेंज इन एनर्जी होता है।
क्योंकि एनर्जी नाम की कोई चीज होता ही नहीं है, क्योंकि डिफिनीशन ही क्या बोलता है कि चेंज इन एनर्जी, नॉट एनर्जी। समझ में क्या नहीं आया? तो मैं ये चीज बोलूंगा कि पोटेंशियल नाम की कोई चीज होते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल होता है। इसलिए अब चूंकि डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, अब चूंकि ये चीज ही टर्म जीरो है, इसलिए इसमें अगर फाइनल में इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ यू आएगा। तो हम डेल्टा यू ना लेके यू लिखते हैं और इसी चीज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। बट इट इज नॉट अ पोटेंशियल एनर्जी, इज ए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इस टाइप से आएगा। अब देखिए इसको आखिर यूज कैसे करते हैं, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको एग्जांपल लेते हैं। वो कैसा एग्जांपल है उसको देखने की कोशिश कीजिए। हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करेंगे तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला देखिए बड़ा लंबा सा फॉर्मूला है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। दुख होगा, बड़ा है, लेकिन इसको याद रखना है। क्या बोलता है, U इज इक्वल टू एम जी एच। बेसिकली U नहीं है, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हम इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। एम जी एच एट एच इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू जीरो। तो हाइट ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो फोर्स का होगा mg। अब देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, है ना, अब उस चीज को देखिए कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हम क्या कर रहे हैं, आपको रिजल्ट आपको बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। देखिए क्या हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज मान लीजिए कि ये हमारा एक लाइन है। क्या है, एक लाइन है। एक लाइन का मतलब होता है एक सरफेस है, कोई दिक्कत। अब मैं क्या बोलूँ, मैं ये चीज बोलूंगा कि यहाँ पे मान लेते हैं कि हाइट क्या है, जीरो। क्या माना, मैं ये चीज बोलूंगा कि इस सरफेस पे हाइट क्या मान लो, जीरो। जिस सरफेस पे हाइट जीरो होता है वहां पे यू क्या होता है, जीरो। ये हमने माना है, कंसीडर किया, ठीक। अब हमें क्या बोलूंगा, इसका मतलब ये है कि इस लेवल को आपने क्या माना है, रिफरेंस लाइन। रिफरेंस लाइन, रिफरेंस लाइन का मतलब वेयर u इज इक्वल टू जीरो, वेयर u इज इक्वल टू जीरो, यानी h इज इक्वल टू जीरो। h का वैल्यू जब जीरो होगा तो u का वैल्यू कितना होगा, जीरो। रेफरेंस लाइन है वेयर u इज इक्वल टू जीरो, जहां पे u का वैल्यू क्या होगा, जीरो। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये है पॉइंट जहां 0,0 है। मैं क्या बोला, उसी को देखो कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है मेरा जीरो। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हाइट, इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हाइट, और इसके नीचे जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव हाइट। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे जीरो है। अब इसके ऊपर जाओ तो पॉजिटिव हाइट, इसके नीचे जाओ तो निगेटिव हाइट, क्योंकि इस पॉइंट पे आपने क्या माना है, इस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल को जीरो माना है। अब मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज को समझिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये चीज बोल रहा हूं कि यहां से एक पार्टिकल गया, यहां कंसीडर कर लो। अगर सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है ना, ये वाला पार्टिकल है। अब मैं बोलूंगा सपोज मान लेते हैं इस पार्टिकल का मास कितना है, m, और इसका हाइट कितना है, h1। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूंगा कि ये लोकेशन को मान लो a, क्या माने a, और यहाँ से कहा जाओ थोड़ा सा नीचे आ जाओ, और मैं बोलूंगा ये हाइट हमारा h2 और यहाँ पे मास है m। कोई दिक्कत? और इस लोकेशन को बोल दो तुम b। कोई दिक्कत है? यहाँ पे मैंने कहा माना ये जीरो है, इसके ऊपर चल जाओ ए हाइट पे, मास कितना m, हाइट कितना h। इसके नीचे आ जाओ, मास कितना m, हाइट कितना है h2। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे लिखो पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे लिखो पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेसिकली ये पोटेंशियल नहीं है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे जीरो माने हैं तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल बोल रहे हैं। अब देखो कैसे लिखते हैं, है ना, और उसको लिखने का तरीका क्या है। मैं ये चीज बोलूंगा कि यहाँ पे जाके क्या बोलता हूँ उस चीज को देखो। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। h हमारा क्या होगा, एट h इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। हाइट ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका मतलब ये है कि जब भी हम UA लिखें तो mg में कोई झमेला ही नहीं है। mg तो हम हमेशा ही लिख देंगे, क्यों, पार्टिकल का मास फिक्स है और g फिक्स है, तो mg में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या ढूंढना है, हमको हाइट ढूंढना है, यानी वो हाइट जो कि हमको वो हाइट ढूंढना है कि जहां पे h इज इक्वल टू जीरो से, जहां पे माना है, और जहां पार्टिकल है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये चीज देखो कि मैं बोलूंगा h, ये है मेरा जीरो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, mg का फोर्स नीचे है, इसके ऊपर वो कितना दूरी पे है, h1 हाइट पे है। अब चूंकि इसके ऊपर प्लस आता है तो प्लस लिखे हैं, अब मैं लिखूंगा UB। तो mg तो किसी को
आना ही चाहिए, क्योंकि इस mg पार्टिकल को लिख रही हूँ, g फिक्स है, m फिक्स है, लेकिन क्या है कि मैं बोलूँगा यहाँ पे हाइट 0 है तो पोटेंशियल 0 है, ऊपर जाओगे तो हाइट क्या होगा प्लस, तो पोटेंशियल क्या होगा प्लस। अब मैं बोलूँगा कि इसके नीचे आ जाओ, तो जब इसके नीचे आओगे तो हाइट क्या होता है निगेटिव, हाइट निगेटिव है, इसका मतलब पोटेंशियल भी हमारा क्या होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी हाइट लिखो विथ साइन लिख लो। तो प्लस पोटेंशियल कब आएगा जब प्लस हाइट होगा, माइनस पोटेंशियल कब आएगा जब माइनस हाइट होगा। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि माइनस में mgh2, माइनस में mgh2। तो ऐसे हम लोग पोटेंशियल को लिख सकते हैं। तो आप लोग जब भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ तो हमेशा इस फॉर्मूला को याद रखो कि जब h इज इक्वल टू 0 मानेंगे वहां पे u इज इक्वल टू क्या मानना है 0, और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे mgh, और यहाँ पे h क्या होता है हाइट ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ mg, है ना। ये फॉर्मूला को याद रखना। अब देखिए आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लेके आते हैं, और आप भी बोलोगे वाकई में पोटेंशियल नहीं डिफाइन किया गया है, चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन किया गया। क्या देखा है डिफाइन किया गया, उस चीज को देखिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, खुद ब खुद हर चीज क्या आएगा समझ में आ जाएगा। है ना, देखिए क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं उस चीज को देखिए। हम बोलते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा एक लाइन है ना ऐसे। अब लाइन जो है हम बोलेंगे कि सपोज मान लेते हैं, अच्छा इसमें देखिए कैसा बोलते हैं कि ऐसे और एक ऐसे, है ना, इसको भी हटाना पड़ेगा। ये चीज 1 2 है ना। अब मैं क्या लिख रहा हूँ उस चीज को देखिए। मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं ये हमारा एक रिफरेंस लाइन है, यानी यहाँ पे h इज इक्वल टू 0 तो u इज इक्वल टू क्या मानना है 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट से आप 2 मीटर ऊपर चले जाओ। कहाँ चल जाओ, आप 2 मीटर ऊपर चल जाओ और 2 kg का पार्टिकल रख दो। मैंने बोला कि h इज इक्वल टू 0 मानो, 0 मान लिया, जहां पे इसको 0 मानेंगे वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0। मैं बोलूंगा कि 2 मीटर हाइट पे चले जाओ और वहां 2 kg के पार्टिकल को रख लो। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि नीचे भी 2 मीटर चले जाओ और 2 किलो का पार्टिकल रख दो। कितना का पार्टिकल रख दो 2 kg का पार्टिकल, ऊपर भी 2 kg का पार्टिकल और नीचे भी 2 kg का पार्टिकल। फिर अब मैंने क्या बोला कि इसे मान लो UA और इसे मान लो UB, है ना। फिर इसको U माना, इसको B मानो और फाइंड कर दो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि चेंज U का मतलब क्या होगा UA माइनस UB, ये हमें निकालना हो कितना होगा, ये पहला चीज है ना। केस 1 ले लेते हैं, केस 1। अब मैं बोलूंगा केस 2 देखो। केस 2 में क्या करते हैं कि हम कि ये जो है ना, ये हम बोलेंगे यही पार्टिकल यहीं पे है और ये पार्टिकल यहाँ पे है, यानी ये हमारा क्या है एक आई है, ये हमारा बी का है, ये भी 2 kg और ये भी 2 kg, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, ये 2 और ये 2। तो मैं बोलूँगा अभी इसका मीटर भी वही रख लो, कितना हो गया 4 मीटर। कोई दिक्कत। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज़ को समझो। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि सपोज मान लो ये हमारा रिफरेंस लाइन है, h इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू 0, यानी जहाँ पे आप h को 0 मानेंगे वहां पे u को क्या मानना है 0। u का मतलब हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या मानना है 0 मानना है। अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे लिखना है ये a है और ये क्या है b है, यहाँ पे पोटेंशियल UA है, यहाँ पे पोटेंशियल UB है। तो आपसे बोलेंगे हम क्या कि फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कहने का मतलब कि डेल्टा U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब मैं लिखूंगा U फाइनल, यानी U फाइनल का मतलब क्या होगा UA माइनस UB, ठीक है, ये चीज हमें निकालना। अब मैं क्या बोलूंगा कि थर्ड केस ले लेता हूं।
थर्ड केस क्या है उस चीज को देखो। मैं ये चीज बोल सकता हूं कि अब मैं बोलूंगा कि मेरा लाइन ये है, यानी h इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू क्या है 0, है ना। अब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे क्या है 2 kg का पार्टिकल है, 2 kg का पार्टिकल है, ये क्या है b है, और यहीं से ऊपर चल जाएंगे तो ये हमारा क्या होता है, ये पार्टिकल है जो कि 2 kg का है, 2 kg का, और ये क्या है a है, ठीक। अब हम पता है कि इसका भी हाइट कितना है, यहां से ये है 4 मीटर। अब मैं लिखूंगा यू बी ये है, यू ए ये है। यहाँ भी फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड कितना है डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब होता है यू ए माइनस यू बी, है ना। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ये चीज देखो, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि डेल्टा यू का बात करें तो यू ए माइनस यू बी, ये चीज हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो सारे केस में हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। ये केस क्या हो गया, ये 2 है, और ये केस कितना है, ये केस है 3। अब देख हम कैसे करते हैं। सबसे पहली बात है कि हमें क्या निकालना है, डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इसका डिफरेंस करना है तो पहले हम ए निकाल लें, फिर बी निकाल लें, और दोनों को माइनस कर दें। मैंने क्या बोला, ए निकाल लो, बी निकालो, फिर दोनों को क्या कर लो, माइनस कर लो। अब देखो क्या बोले, अगर हम बोलेंगे ए लिखना है हमको, तो यू ए कैसे लिखेंगे, एम जी एच। एम हमारा क्या है 2 kg, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एच हमारा कितना है 10, लेकिन एच हमारा हाइट कितना है, तो यहाँ पे 0 है तो इसके ऊपर जा रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा उस चीज को देखो। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो कितना आ रहा है 2, तो हम बोलेंगे यू ए हमारे पास कितना आ गया 2 कितना हो गया 40 जूल, ठीक है ना। एनर्जी है तो जूल ही होगा। अब मैं लिखूंगा क्या, यू बी। यू बी अगर हम लोग बोले क्या है उस चीज को देखो, मैं ये चीज बोल सकता हूं कि यू बी लिखना है तो एम जी एच, एम और जी ये तो फिक्स है ना, उसमें तो सोचना ही नहीं है। अब हाइट को देखो, मैं बोलूंगा कि ये हमारा क्या है 0, यानी इस प्लेन पे अगर 0 है तो इसके ऊपर क्या होगा प्लस, और इसके नीचे माइनस। मैं ये लिखूंगा कि यहाँ पे हाइट क्या है 0, इसके ऊपर प्लस और इसके नीचे क्या होगा माइनस, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि -2, तो विच इज इक्वल टू देखेंगे तो ये माइनस कितना होगा, माइनस में 40 जूल, माइनस में 40 जूल। अब हमें क्या निकालना है, इसका चेंज निकालना है। तो सोचो कि इसका चेंज कैसे निकालेंगे, है ना, तो इसका चेंज निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसका चेंज के लिए यहाँ निकाल देते हैं। देखो कैसे, इसी चीज को हम लोग यहाँ ऐसे लेके आते हैं, देखो कैसे। तो हम ले यू पे चेंज कैसे निकालेंगे, यू ए माइनस यू बी। तो यू ए हमारे पास कितना है, तो यू ए हम देखेंगे हमारे पास कितना है 40 जूल, 40 जूल, और ये देखेंगे तो हमारे पास क्या माइनस फार्मूला का, और माइनस में कितना है 40 जूल। इसका मतलब है कि 40 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो कितना हो गया 80 जूल। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो डिफरेंस आता है वो कितना होता है 80 जूल, यानी कहने का मतलब है कि ए और बी का जो डिफरेंस आता है वो कितना होता है 40 जूल। अब हम इस चीज को देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज को देखिए। मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि हमें फाइंड आउट चेंज इन पोटेंशियल, तो डेल्टा यू अगर हमको निकालना है, इसका मतलब यू निकालो ये निकालो, दोनों का क्या करना है डिफरेंस। तो यू ए निकाले हम, यू ए देखो कहाँ होगा, तो हम क्या बोलते हैं यू ए यहाँ होगा, यानी इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो देखो मैं ये चीज बोलूंगा कि यहाँ पे क्या लिखेंगे एम जी, हाइट हमको बताओ। मैं बोलूंगा कि ये पार्टिकल का हाइट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी कितना है, तो 0 है। क्यों, क्योंकि एम जी एच कहाँ जा रहा है, नीचे के डायरेक्शन में हुआ। तो मैं बोलूंगा अगर ये रिफरेंस लाइन है, ये रिफरेंस लाइन है, यहाँ पे h इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 है, तो वो तो उसका हाइट 0 पे ही है। क्यों कि मैंने यहीं पे क्या माना है h इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू कितना होता है 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइट इसका क्या है 0 है, यानी जब एक पार्टिकल यानी 2 kg का एक पार्टिकल जो होता है वो कहाँ पे h 0 हाइट पे है। इसका मतलब है कि अगर 0 हाइट पे है तो क्या लिखेंगे 0, तो आगे कितना 0। अब मैं लिखूंगा क्या यू बी लिखेंगे, तो यू बी अगर हम लोग देखें तो एम जी लिख दो, एम जी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हाइट लिखना है, कैसे लिखेंगे उस चीज को देखो। हमको पता है कि इस रेफरेंस लाइन पे h 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब मैं बोलूंगा इसके नीचे आ जाओ तो क्या लिखोगे माइनस, ऊपर चले जाओ तो प्लस। अब तुम इसके नीचे आ रहे हो कहां तक, तो इस पार्टिकल का हाइट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी वो कितना है 4,
वो कितना है 4। इसका मतलब ये है कि हम 4 ना लिख के -4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ क्या लिखना है माइनस। तो मैं यहाँ से लिखूंगा m का वैल्यू कितना है, तो m का वैल्यू है 2 और g का वैल्यू कितना है 10 और वो कितना होता है माइनस का कितना हो गया 4। तो यहाँ पे ये चीज देखो, ये कितना है माइनस और ये कितना होगा माइनस में 2 और -4 तो कितना हो गया -8 और ये 0 तो कितना हो गया 80। इसका मतलब है कि दोनों का बोलेंगे UA माइनस UB हमारे लिए कितना हो गया, तो हमारे लिए देखेंगे तो हमारे लिए UA UB कितना होगा, UA माइनस UB कितना हो गया, तो UA कितना है 0 और माइनस UB कितना है माइनस में क्या होगा 80। इसका मतलब है कि UA माइनस UB जो होने वाला है वो प्लस का 80 आएगा। यहाँ पे देखिए ये भी 80 है और ये भी है। अब और देखिए इसमें मैं क्या देख रहा हूँ उसको देखो। अब इसका डिफरेंस लिखना है तो हमें क्या लिखना है, ए का पोटेंशियल लिखना है कि लिखना है, तो ये हमारा रेफरेंस लाइन है। ये हमारे रेफरेंस लाइन का मतलब होता है यहाँ पे हाइट क्या है 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0। हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है UA यानी mgh। m का वैल्यू कितना है, तो ये हमारा a है तो a का वैल्यू कितना है 2 g। अब हम बोलेंगे h हमको लिखना है, कैसे लिखोगे, तो जिस रेफरेंस लाइन से ऊपर कितना जाएंगे हम, तो इस रेफरेंस लाइन से 4 मीटर जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा a। इसका मतलब ये है कि प्लस का 4 जाएंगे। अब हमारे पास क्या आ गया UA, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 40 4 दूनी 80 जूल। अब मैं बोलूंगा कि हमें क्या निकालना है UB, तो UB जब आप लिखोगे ना बाबू, तो UB आप लिखोगे तो m तो लिख लोगे mgh 2 × 10। h कैसे लिखोगे h, तो h हम कैसे लिखते हैं, रेफरेंस लाइन से इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी कितना है, तो रेफरेंस लाइन पे देखेंगे तो 2 तो रेफरेंस लाइन पे ही है, यानी जहां पे आपने h को 0 माना है पार्टिकल वहीं पे क्या है खड़ा हुआ है, तो उसका हाइट कितना हो गया 0। क्योंकि यहाँ पे आपने 0 माना है, इसके ऊपर होता तो प्लस मानता, इसके नीचे होता तो माइनस मानता, क्योंकि इसी पॉइंट पे है तो क्या मानना है 0, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0। इसका मतलब है कि UB हमारे पास कितना आ गया 0। तो अब मैं लिखूंगा क्या UA माइनस UB इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, UA कितना है अब देखो तो 80 है और UB कितना है 0, तो हमारे पास आ कितना गया 80 जूल। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 80, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 80, तीनों केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया सेम आ गया। आप कहीं पे रिफरेंस मान लो चेंज हमेशा फिक्स होता है, इसलिए हम mg नहीं लगाते हैं, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं जो कि फिक्स होता है। आप चाहे रेफरेंस लाइन यहां लो, रेफरेंस लाइन यहां लो, रेफरेंस लाइन यहां पर लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेवर चेंज। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कभी चेंज ही नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, तो चेंज इन एनर्जी क्या होता है फिक्स होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ए फिक्स। मैं लिखूंगा क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज फिक्स्ड, इट does not depend on है ना, it does not depend on reference line ये reference line पे डिपेंड नहीं करता। it does not depend on reference line, रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने कहाँ पे h को 0 माना है ना। तो ये चीज हमें समझ में आ रहा है, ठीक। तो यहां से हमको पता है कि फिक्स होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज फिक्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस लाइन। आप कहाँ पे माने हो, आप कहीं पे भी मान सकते हो, u को आप कहीं पे भी 0, h को कहीं 0 मानो, u को कहीं 0 मानो, हमेशा डिफरेंस जो होता है वो फिक्स होगा। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोना में u और h को 0 मान लो। अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम ये चीज बोलते हैं कि ये हमने क्या किया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसका निकाला, पार्टिकल का निकाला, है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे लिए तो सिर्फ पार्टिकल नहीं होता है, हमारे लिए क्या होगा, अगर हमारे लिए देखेंगे तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट भी होता है, बॉडी भी होता है। तो हम वो निकालना चाह रहे हैं क्या, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए कैसे निकालते हैं। तो अगला हेडिंग आप डालिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी। तो अगला हेडिंग डालिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या लिखता हूँ उस चीज को देखो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर एक्सटेंडेड बॉडी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर एक्सटेंडेड बॉडी, ये चीज हमें निकालना है। देखिए उसको कैसे निकालते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक रेफरेंस लाइन है, कोई दिक्कत। इस रेफरेंस लाइन पे हम क्या करते हैं कि एक यूनिफॉर्म रड ऑफ मास m, यूनिफॉर्म रड ऑफ मास m और लेंथ क्या होता है, m होता है। यूनिफॉर्म रड ऑफ मास m, लेंथ l, मास क्या है, l है और लेंथ कितना, l है। अब उन्होंने क्या बोला कि हमें क्या निकालना है, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। देखिए हम लोग ने अभी जो ड्राइव किया था वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए पार्टिकल, लेकिन हम क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर ऑब्जेक्ट। तो हमें तो ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन हमें पार्टिकल का पता है। तो हम एक काम तो कर सकते हैं ना, एक पार्टिकल को निकालो और फिर उसको क्या करो, सब पार्टिकल को ऐड कर दो। तो जब भी हम बहुत सारे पार्टिकल होता है, इन्फिनाइट पार्टिकल होता है, तो हम किस चीज को यूज करते हैं, तो हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी एक पार्टिकल का पोटेंशियल निकालो और फिर क्या कर लो, इंटीग्रेट, तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरे बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी फॉर एक्सटेंडेड बॉडी। तो वही हम लोग निकालने वाले हैं। देखिए क्या है, हम ये चीज बोलेंगे कि हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग किसी भी एच हाइट पे चले जाए, किसी भी एच हाइट पे चले गए, किसी भी एच हाइट पे जाके एक छोटा सा डीएच को कंसीडर कर लो। किसको कंसीडर कर लो, डीएच को कंसीडर कर लो। तो एच हाइट पे जाओ और एक डीएच हाइट के मास को कंसीडर कर लो। क्या कर लो, कंसीडर। इसको क्या लिखना है, डीएम। एच हाइट पे गए, एक छोटा सा डीएम मास को कंसीडर किए, हमें पता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ना ऊपर वाले को देखो ना नीचे वाले को देखो, है ना, यानी इसको आप यहां लिखो डीएम, है ना। अब मैं क्या लिख रहा हूं उस चीज को देखो, आपको ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है। अब आपको क्या देखना है, आपको ये चीज देखना है कि यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, डीएम। अब हमें सिर्फ डीएम को कंसंट्रेट करना है, हम पूरे रड को भूल जाएंगे, हम किसको देखेंगे, सिर्फ डीएम को। तो अगर आपसे ये चीज पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डीएम मास क्या लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। क्या फॉर्मूला होता है, mgh। तो यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे तो छोटा सा dm है, dm g इंटू एच हाइट पे, कितना हाइट पे है, एच हाइट पे। लेकिन हमें क्या निकालना है, एक पार्टिकल का नहीं, पूरे बॉडी का निकालना है। इसका मतलब ये है कि हम ये चीज बोल सकते हैं कि बड़ा मास बड़े लेंथ में बिखरा हुआ है, इसका पूरा मास पूरे लेंथ में बिखरा हुआ है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि डीएम मास डीएल लेंथ में बिखरा हुआ है, डीएम मास डीएम लेंथ में बिखरा हुआ है। तो मैं लिखूंगा क्या, डीएम मास जो होगा m/l इंटू डीएल, m/l इंटू डीएम, यानी इस डीएम को यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। तो du इज इक्वल टू डीएम, ये m डिवाइडेड बाई l, ये क्या होगा, du ना होगा, dh होगा, सॉरी dh, है ना। ये क्या है, h हाइट है, तो dh यानी dh लेंथ में है। तो यहाँ पे लिखेंगे m इंटू dh लेंथ इंटू क्या होगा, g इंटू h। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब हम क्या बोले, देखो इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, हम यहाँ पे क्या माने हैं, हम बोलेंगे u इज इक्वल टू 0, नहीं h इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू क्या है, 0। इसका मतलब है कि हमारा वेरिएशन कहाँ से हो रहा है, हमारा वेरिएशन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ पे कितना l लेंथ पे एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो पार्टिकल का वेरिएशन यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है। इसका मतलब है कि जब फर्स्ट पार्टिकल था ग्राउंड पे तो उस समय पोटेंशियल कितना था, 0, उस समय हाइट कितना था, 0। मैं बोलूंगा जब फाइनल पार्टिकल का बात कर रहे हैं उस समय पोटेंशियल कितना होगा, u, और उस समय उसका लेंथ कितना हो जाएगा, l। आया कि नहीं आया। अब हम लोग को करना है डिफरेंशिएशन। तो अब मैं लिखूंगा कि u m/l इंटू जी इंटीग्रेशन
क्या होगा H इंटू डी एच, कहाँ से कहाँ तक, 0 से L, 0 से L, तो U इज इक्वल टू बात कर रहे हैं mg/L और H को क्या कर रहे हैं h²/2, कहाँ से कहाँ तक 0 से L, तो U इज इक्वल टू क्या होगा mg/L, है ना, ये हो गया 2, ये कितना हो गया L², तो ये कितना हो गया, इससे इसको हम लोग काट देंगे तो होगा mg/2 इंटू L, तो mgL/2, ये हमारे पास क्या हो गया mgL/2, mgL/2। अब इसको हम लोग और कैसे लिखेंगे उस चीज को देखो, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, है ना, इस चीज को और हम कैसे लिखते हैं उस चीज को देखो कि U इज इक्वल टू अगर बात करें mgL/2, है ना, ये हमारा है, इसको देखो हम और लिखते हैं ब्यूटीफुल की तरह, ब्यूटीफुल कर गई चुल, है ना, mg, अब मैं क्या लिख रहा हूँ L/2 को अलग कर, mg HCOM, mg HCOM, ये क्या हो गया भाई, तो हुआ क्या है कि mg HCOM का मतलब होता है, HCOM का मतलब होता है HCOM हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, 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 सेंटर ऑफ मास के हाइट को ही क्या बोलते हैं h/2। इसका मतलब यह है कि वी कैन रिप्लेस एनी बॉडी बाय देयर सेंटर ऑफ मास, तो मैं लिखूंगा इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जब भी आपका पोटेंशियल एनर्जी आता है तो किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, किसके, उसके सेंटर ऑफ मास का। मैं बोलूंगा कि इस रॉड का, बोलेंगे रॉड को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर देंगे, किसके, इसके सेंटर ऑफ मास से। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको ये रेफरेंस लाइन है ना, तो ये आपका क्या है, रॉड, आपका क्या है, रॉड, जिसका मास क्या है m, जिसका लेंथ क्या है l, इट इज रिप्लेस बाय क्या होगा, सेंटर ऑफ मास h/L/2, L/2, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसका पोटेंशियल होगा mgL/2, यानी रॉड क्या करती है, रिप्लेस कर दिए, क्या किए हैं, रॉड क्या करने, रिप्लेस बाय COM, सेंटर ऑफ मास से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, लिखेंगे कि इन केस ऑफ extended body, in case of extended body we can replace any in case of extended, in case of potential energy, we can replace any extended body by their center of mass, है ना। इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी कैन रिप्लेस एनी एक्सटेंडेड बॉडी बाय देयर ऑफ मास, यानी उसके सेंटर ऑफ मास से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को क्या करना है, आपको याद रखना है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई कैसे करें, है ना। सबको याद होता है, mgh हम क्लास 9 से याद कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली कोई बात यहां से आता है कि आखिर इसको यूज कैसे करें, यूज करने का तरीका क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्योंकि फॉर्मूला तो कोई रट लेगा, याद तो कोई कर लेगा, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो लोग क्या होता है, टे बोल देता है। क्यों? क्योंकि उसको एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता है कि एक्चुअल फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है, उसके अंदर जो मैंने बोला जाए कि जो वर्ड है, वर्ड उसका क्या एक्चुअल मीनिंग है, यही पता नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन होता ही नहीं है ना। मैंने बहुत सारे बच्चा में, जैसे ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं, है ना, उसमें बहुत सारे बच्चे को क्या होता है कि हम तो हेडिंग डाल दिए, क्वेश्चन डाल दिए, लेकिन जब उससे बोलते हैं कि क्वेश्चन करो, है ना, तो मीनिंग उसमें क्या होता है कि उन बच्चे को समझ में नहीं आता कि अगला स्टेप करना कैसे है ना। लेकिन यही है कि जब
उसका प्रैक्टिस हो जाता है, चीज़ों को करना स्टार्ट हो गए, तो कुछ दिन बाद से क्या होता है, वही बच्चा जिसको कुछ नहीं आ रहा था वो क्या करता है कि उसी चीज़ को समझना स्टार्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको एक्चुअल मीनिंग पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या होता है ना। फिर उससे अच्छा से अच्छा क्वेश्चन क्या हो जाता है, हिल जाता है। तो याद सबको होता है, MGH मैंने बोला जाए 9th क्लास से हम लोग पढ़ते आएंगे, लेकिन एक्चुअली उसका मीनिंग क्या होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है। अब हम लोग देखेंगे उसको एप्लीकेशन क्या है, उसको यूज कैसे करेंगे, है ना। आप लोग भी है ना, सिर्फ मतलब कोई भी फॉर्मूला को, फिजिक्स देखो, फिजिक्स क्या है ना कि सिर्फ फॉर्मूला रट के उसे याद नहीं किया जा सकता है, उसका एक्चुअल डिप में जाके उसका एक्चुअल फील जो है ना, फील है क्या, उसको पकड़ना पड़ता है। अगर आपने उसका एक्चुअल फील, उसका एक्चुअल चीज पकड़ लेना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आधा से अधिक सीट बिना कलम चलाए आपका सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ देख के अगर सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा है, स्टेटमेंट याद है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो याद है, तो आपको एक एक, मैंने बोला आधा शीट बिना कलम उठाए, गारंटी हमारा, आप लोग क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, गारंटी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उस चीज को देखिए। क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिए, है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज माने कि ये हमारे पास ऐसा है और कुछ ऐसे है ना। तो अब मैं बोलूंगा कि सपोज मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m, और ये a पॉइंट है ना। अब मैं बोल सकता हूँ कि हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास एक थीटा है, यानी ये हमारे पास एक वेज है, और वेज जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। वेज हमारा क्या है, फिक्स्ड है। अब मैं बोलूंगा वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आता है, यानी यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं बी पॉइंट। तो उसने जो चला है वो एस डिस्टेंस चला है। मैं क्या बोलूंगा, मैं ये चीज बोलता हूँ कि वो ए से कहाँ आता है, बी पे। ए से कहाँ आएगा, बी पे, है ना। ए से बी पे आता है, तो कितना लेंथ चलता है, एल। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, उस चीज को देखिए, है ना। सेकेंड क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा एक सरफेस है, ये हमारा एक रड, हाँ ठीक, ये हमारा एक रड है। मैं बोलूंगा कि जो रड है क्या है, यूनिफॉर्म रड ऑफ मास m, यूनिफॉर्म रड ऑफ मास m, इसका क्या है, लेंथ l है ना। ये क्या है, l लेंथ है। उन्होंने बोला है कि अभी इस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग क्या, इस पोजीशन को बोलते हैं a। जब वो ग्राउंड पे आ जाता है, यानी कहने का मतलब है कुछ ऐसे आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं b ओरिएंटेशन। क्या बोलेंगे, बी। यानी अभी वो है ए पे, ए के जैसा अभी ये है, अब कहाँ जाएगा, बी पे। तो ऐसे होता है तो ए, ऐसे हो जाता है तो बी। तो अब मैं बोलता हूं उसको, देखो क्या है कि तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे हम करना चाहूं तो वो क्या है, उस चीज को देखिए, है ना। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि ऐसे है ना। तो मैं बोलूंगा कि सपोज मान ले वो कुछ यही है रड ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारा ए ओरिएंटेशन है ना, जैसे ये ओरिएंटेशन है। अब मैं बोलूंगा कि ये ए से बी पे आ जाता है, ये हमारा है बी का ओरिएंटेशन। तो इसको देखेंगे तो इसका मास क्या है, एम, लेंथ एल है। तो ये है ए ओरिएंटेशन, ए ओरिएंटेशन से कहाँ जाता है, बी ओरिएंटेशन में, ठीक है। तो फिर यही बात है कि ये हमारा कहा है, यूनिफॉर्म रड ऑफ मास एम, यूनिफॉर्म रड ऑफ मास एम। यूनिफॉर्म रड है, मास क्या है, एम है ना, एम। और लेंथ हमारा कितना है, और लेंथ बोलेंगे तो हमारा क्या है, एल है। ये ए ओरिएंटेशन, ये बी ओरिएंटेशन। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है तीन ही केसेस में, इन ऑल थ्री केस, इन ऑल थ्री केस,
इन ऑल थ्री केस फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इन ऑल द थ्री केसेस फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, टू चेंज द ओरिएंटेशन ए टू बी, टू चेंज द ओरिएंटेशन ए टू बी, यानी ए से चेंज करके हमको कहना है बी तक, यानी टू चेंज द ओरिएंटेशन ए टू बी, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है तीनों केस में। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो कैसे करते हैं, है ना। तब तो आप कीजिए, हम पानी पीते हैं। किसी क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एक ये केस, तीनों केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। देखो, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। डेल्टा यू का मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक। अब यू फाइनल हमें निकालना है, यू इनिशियल निकालना है। अब सोच कि कैसे निकालेंगे, तो देख हम निकालते हैं आपको यू फाइनल। फाइनल क्या है, अब मैं बोलूंगा कि जब ओरिएंटेशन ए से बी पे आता है तो पार्टिकल कहाँ आ गया है, पार्टिकल यहाँ। और एक चीज और याद रखो, यहाँ पे h इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी h इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, यहाँ पे है क्या, l इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, है ना, h इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है कि इस रेफरेंस लाइन पे हमने क्या मानना है, पोटेंशियल 0, u इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन पे तो हम ये चीज बोलेंगे, ये हमारा जो लाइन है, जगह कम पड़ रहा है क्या, चलो ठीक है, इसमें एडजस्ट करते हैं, ये चीज़ अपने पास है ऐसे। तो अभी वो कहाँ आ गया है, ये हमारा बी। तो फाइनल हमारा यू फाइनल हमारा तो यहाँ होगा ना, जब वो यहाँ से यहाँ आएगा, हमको पता है कि यू फाइनल अगर वहाँ आएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्या मानना है, यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल ए से बी पे आता है, जब पार्टिकल ए से बी पे आता है तो यू का वैल्यू कितना है, 0। इसका मतलब है यू फाइनल भी हमारा क्या होगा, 0 है कि नहीं है। क्यों इसलिए 0 होगा, क्योंकि बेसिकली हमारे पास यू फाइनल अगर बोले तो क्या होगा, एम जी तो है, लेकिन हाइट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इस लाइन पे अगर बोलेंगे तो इस लाइन पे हमने क्या मानना है, h0। इसका मतलब इस लाइन पे क्या होगा, पोटेंशियल 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइट 0 है, इसका मतलब यू फाइनल का पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हुआ। अब हम लिखेंगे क्या, यू इनिशियल। तो यू इनिशियल अगर हम लोग बात करें तो देखो कैसे लिखेंगे, तो यू इनिशियल हम लोग कैसे लिखते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यू इनिशियल, तो हमको पता हो कि एम और जी तो लिखेंगे, एम और जी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एम और जी लिख लिए। लेकिन अब हमें लिखना है हाइट, तो इनिशियल हाइट कितना था, तो हमको पता है कि एच हाइट क्या होता है, हाइट ऑफ द पार्टिकल, है ना, फ्रॉम द एच इज इक्वल टू 0 टू जहां पे पार्टिकल है, इन द डायरेक्शन ऑफ करना फोर्स। इसका मतलब है कि h इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो हमें ये वाला चाहिए हाइट, यही हमारा h इनिशियल का। क्यों, क्योंकि इस हाइट से कितना ऊपर है हमें उससे मतलब है, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ वर्टिकल हाइट चाहिए। तो वर्टिकल हाइट के लिए हम लोग लिखेंगे, तो हमें लेकिन क्या दे रखा है, हमें ये चीज दे रखा है s, और ये हमारा क्या दे रखा है, थीटा। अरे दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ये हमारा s। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहे क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एस, तो थोड़ा सा गंदा हो रहा है ना, जगह के कमी के कारण। u इज इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे h इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, s साइन थीटा। आया कि नहीं आया, तो हमको h के जगह क्या लिखेंगे, s साइन थीटा, यहाँ से रिप्लेस कर दे, s साइन थीटा यहाँ पे रिप्लेस कर दिए। तो अब हम लिखा गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी कितना है, 0। इनिशियल एनर्जी हमारे पास कितना है, एम जी एच साइन थीटा, तो एम जी एच साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब इसको देखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने को पता है कि हमें क्या पता है, हमें पता है कि
पार्टिकल का पोटेंशियल हमें पता होता है, mgh किसका है, पार्टिकल का, लेकिन हमें रड का नहीं पता होता है, यानी किसी बॉडी को पता नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि बॉडी को रिप्लेस कर देंगे किसके, उसके सेंटर ऑफ मास से। किसको रिप्लेस कर देंगे, उसके सेंटर ऑफ मास से, है ना, यानी बॉडी को रिप्लेस बाय सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, ये हमारे पास एक बॉडी है, इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किसके, इसके सेंटर ऑफ मास से। तो अब मैं क्या बोलूंगा, इसको रिप्लेस करते हैं किसके, इसके सेंटर ऑफ मास से। ठीक, कैसे, तो ये हमारा ए ओरिएंटेशन है, ये हमारा क्या है, बी ओरिएंटेशन, यानी जब वो रड ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ गया, तब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यही हमारा फाइनल पोजीशन है, अरे ये हमारा क्या है, फाइनल पोजीशन, लेकिन यहीं पे तो हमने u इज इक्वल टू 0 माना है, इसका मतलब है u हमारा कितना हो गया, फाइनल। क्यों, क्योंकि आप अगर u फाइनल लिखोगे mg, लेकिन हाइट हमारा क्या है, हाइट हमारा 0 है, क्योंकि हम इस लाइन से ऊपर जाएंगे या इस लाइन से नीचे जाएंगे, क्योंकि क्यों, क्योंकि बॉडी को रिप्लेस कर दोगे सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास बोलेंगे तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही तो होगा, तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कौन होता है, ये। तो जिसका ज्योमेट्रिकल सेंटर अगर हम बात बोले सेंटर ऑफ मास, तो इसी लाइन पे है ना, और इस लाइन पे पोटेंशियल कितना माना है, 0, यानी इस लाइन पे हाइट कितना है, 0, तो ये कितना हो गया, 0, तो मैं लिख सकता हूं क्या, 0, आ गया कि नहीं, 0। ठीक, उसके बाद से अगला क्या है, अगला पॉइंट को देखो, मैं क्या डिस्कस करता हूं कि हमें u इनिशियल निकालना है, u इनिशियल का मतलब क्या होता है, mg। अब हाइट हमारे पास कहाँ है, तो हाइट हमें कौन सा लेना है, वर्टिकल हाइट। तो सबसे पहली बात है कि हम रड को, अब रड में तो इन्फिनाइट पॉइंट है, तो रड तो हम नहीं, हम क्या करते हैं, रड को रिप्लेस कर दें उनके सेंटर ऑफ मास से। तो मैं बोलूंगा क्या कि रड रिप्लेस बाय सेंटर ऑफ मास, तो रड को रिप्लेस कर दे किसके, उसके सेंटर ऑफ मास से, तो ये सेंटर ऑफ मास, तो इसका मास कितना m। अब हमें चीज देखिए कि हमको उसका वर्टिकल हाइट चाहिए, क्या चाहिए हमको, वर्टिकल हाइट, अरे ये वाला चीज हमें उसको क्या चाहिए, वर्टिकल हाइट, यानी ये हमें हाइट चाहिए, ये हमारा क्या आ गया, थीटा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा l/2 है ना, तो ये हमारा हाइट है ना, कितना, ये हमारा h हाइट है, ये हमारा क्या है, h हाइट है। तो अब मैं बोल सकता हूँ क्या कि mg h हाइट हमको चाहिए, तो हाइट हम कैसे लिखते हैं, हाइट हम लिखेंगे s इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँगा साइन थीटा इज इक्वल टू हमें तो ये पता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो, h डिवाइडेड बाई l/2, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू कहाँ चला गया, 2h/l, साइन थीटा इज इक्वल टू 2h/l। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, यानी h का वैल्यू हम यहाँ से निकालना चाहें तो l साइन थीटा/2, इसी चीज को हम यहाँ रख देंगे l साइन थीटा/2। तो यहाँ से लिखेंगे u इनिशियल हमारे पास कितना हो गया, mgl साइन थीटा/2, ये चीज हमारे पास आ गया, mgl साइन थीटा/2, ये चीज हमें समझ में आ गया। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, है ना, यानी बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, उस चीज को देखिए। तो हम ये चीज बोल सकते हैं क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये हमारा क्या है, डेल्टा यू, है ना। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कौन है हमारा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो ये होगा जहाँ पे क्या है, रेफरेंस लाइन 0 है, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना है, mgl साइन थीटा/2, तो mgl साइन थीटा/2, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस में कितना होगा, mgl साइन थीटा/2, ये चीज अपने पास आ गए, है ना। अब ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या बोलता है कि ये हमारा ए ओरिएंटेशन था, अब हम कहाँ लेके चल जाते हैं, बी ओरिएंटेशन से। तो पहले यहाँ था, अब यहाँ है, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है, वो चीज़ हमें निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहली बात है क्या सोचेंगे, हमें क्या करना है कि किसी एक पार्टिकल में बोलेंगे किसी एक रॉड को कंसीडर करो, यानी जब आप इनिशियल देखोगे तो फाइनल मत देखो, जब फाइनल देखोगे तो इनिशियल मत देखो। इसका मतलब है कि जब ए ओरिएंटेशन पे था तब उस समय उसको सोचते हैं, यानी इसमें बी वाले को नहीं सोचेंगे, तो ए ओरिएंटेशन पे सिर्फ हम फोकस करते हैं, बी पे फोकस नहीं करते हैं, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को देखेंगे, नीचे वाले को नहीं देखेंगे। तो जब हम ऊपर वाले को देखते हैं तो यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कितना है, m,
यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कितना है m। तो यहाँ से देखिए हम इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे, लेकिन उसमें भी एक बात है कि हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड बॉडी। हमेशा याद रखना कि एक्सटेंडेड बॉडी को किससे रिप्लेस करते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास से। इसका मतलब है कि अब मैं सोल्यूशन लिखना चाहूँ तो यू फाइनल, अब मैं लिखूंगा क्या, डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है। डेल्टा यू इज इक्वल मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो हमारे पास ये इनिशियल पोजीशन पे है, यानी कि अगर हम लोग ऐसे खींचते, ऐसे हम लोग खींचे तो सबसे पहली बात है कि बॉडी को रिप्लेस कर दो उसके सेंटर ऑफ मास से। तो ये हम क्या करते हैं कि बॉडी को रिप्लेस कर देंगे क्या, उसके सेंटर ऑफ मास से। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये हमारा है ना। इसका सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो ये हमारा h हाइट पे है। ये कितना, है L/2 है, कितना ये L/2। अब मैं क्या लिख रहा हूँ उस चीज को देखिए, u इनिशियल लिखना है तो u इज इक्वल टू क्या होता है, mg है ना, हमारे क्या हो गया इसका मास। यानी आपने क्या किया है, इस रॉड को रिप्लेस कर दो उसके सेंटर ऑफ मास से, तो कितना हो गया mg। अब इसका हाइट कितना है, तो हमें h हाइट चाहिए, हमें क्या चाहिए, h हाइट, हमें क्या चाहिए h हाइट। अब सोचो कि h हाइट हम कैसे निकालेंगे, तो हमें ये चीज पता है, ये क्या है, थीटा है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, h डिवाइडेड बाई कितना होगा, L/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कहाँ चला गया, 2h/L। यानी कहने का मतलब है कि L साइन थीटा बाई 2 ये क्या होगा, h। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि u इज इक्वल टू mgh है ना, mg h के जगह पे क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, ये कितना L साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो u इज इक्वल टू कितना होगा, mgL/2 साइन थीटा, आगे कितना mgL/2 साइन थीटा। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमारा क्या है, u इनिशियल है, अभी हम u फाइनल निकालना है। तो जब हम u फाइनल को देखें तो u इनिशियल को भूल जाएंगे। यानी अब हम इसको मिटाते हैं और फिर हम सोचते हैं क्या होता है, ठीक है ना। अब हम फाइनल पोजीशन को देखेंगे तो इनिशियल को नहीं देखेंगे, तो ये हमारा फाइनल पोजीशन। तो जब हम इसको देखेंगे तो इसको नहीं देखेंगे, तो हम क्या देखते हैं, उस चीज को देखो, हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारा कुछ लाइक दैट, ये कुछ ऐसे है। अब हम बोलेंगे कि जब हम इसको देखेंगे तो इसको नहीं देखेंगे, तो ऊपर वाले को भूल जाओ, सिर्फ नीचे वाले को देखो। तो नीचे वाले को देखेंगे तो ये हमारा है, यानी बॉडी को रिप्लेस करते हैं किससे, उसके सेंटर ऑफ मास से। तो हमको पता है u इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 0। हमें क्या लिखना है, u फाइनल mgh, m हमारा है इसका मास, g हमारा ग्रेविटेशनल, h कितना है। तो हमें पता है कि जब आपने इस रॉड को रिप्लेस कर दिया इसके सेंटर ऑफ मास से, इसका मतलब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, सेंटर ऑफ मास। तो इससे सेंटर ऑफ मास नीचे कितना है, तो इससे सेंटर ऑफ मास जो नीचे है वो L/2 है। अब चूंकि यहाँ पे h 0 है, इसके ऊपर प्लस, इसके नीचे माइनस, मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या माना है 0, इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस, इसके नीचे जाएंगे तो माइनस, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे L/2। तो मैं लिखूंगा u फाइनल इज इक्वल टू mgL/2। ये चीज हमारे पास आ गई। हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए, नहीं अब माइनस में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके नीचे आ रहा है तो हम लिखेंगे माइनस में, इसके यहाँ पे 0, इसके ऊपर प्लस, इसके नीचे माइनस। तो लिखेंगे क्या, डेल्टा u इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल। u फाइनल हमारे पास कितना है, माइनस में mgL/2, इनिशियल हमारे पास कितना है, L साइन नहीं mg साइन थीटा, ये हमारा mgL साइन थीटा बाई 2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। तो बेसिक फार्मूला हमें तो वही है ना। जब भी एक्सटेंडेड बॉडी आएगा तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किसके, उसके सेंटर ऑफ मास से। अब दो छोटे से क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद से आज का लेक्चर खत्म करते हैं, और फिर कल हम लोग तैयार होके आएंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे, है ना। लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन तो कम से कम करके ही जाते हैं, यानी इसके एप्लीकेशन को देख के ही जाते हैं। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, नैना की बात है।
वो कैसे देखते हैं उसको देखिए। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कराया जाए? हाँ क्वेश्चन कराते हैं, देखिए क्या अच्छा क्वेश्चन। ये चीज है ना, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये चीज अपने पास है ना, कि ये हमारे पास एक आर फिक्स्ड वेज है ना, ये क्या है, स्मूथ। मैं क्या बोल रहा हूं कि सरफेस क्या है, स्मूथ है, और ये क्या है, आर हमारा इसका रेडियस है। अब मैं बोलूंगा कि सपोज मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है जो कि m मास का पार्टिकल है ना। अब मैं बोलूंगा ये कहाँ आता है, ये हमारा ये आर है ना। हम बोलेंगे ये हमारा कहाँ आ जाता है, यहाँ पे थीटा एंगल पे आ जाता है, तो ये हमारा m मास है, ये m मास। यानी हम ये चीज बोलेंगे ये हमारा a और ये हमारा क्या है, b। तो ये a पोजीशन है, ये हमारा b पोजीशन है, ठीक है, a से b पोजीशन है ना। फिर एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पे देखिएगा कि सपोज मान लेते हैं एक हमारा ऐसे कोई पेंडुलम है m है ना, l लेंथ का है और m क्या है इसका, इसमें जो मास लगा वो उस मास कितना है, m है। फिर उन्होंने बोला है कि ये इसका a पोजीशन है, फिर उन्होंने बोला है कि इसका b पोजीशन क्या होता है, कि इसका b पोजीशन ये होता है, ये हमारा है थीटा, ये क्या हो जाता है, बी पोजीशन। समझ में आया? तो उन्होंने बोला है कि फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टू चेंज द ओरिएंटेशन, ये बी मान लेते हैं, हाँ, टू चेंज find the change in potential energy to change the orientation A to B है ना। फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टू चेंज द ओरिएंटेशन A to B। अब क्या है उस चीज को देखिए, क्वेश्चन ये बोलता है कि एक हमारे पास फिक्स स्फीयर है जो कि स्मूथ है। मैं बोलूंगा एक हमारे पास क्या है, फिक्स स्फीयर है जो कि स्मूथ है ना। एक मास m है जो अभी a पे है ना। फिर वो क्या होता है, मास a से कहाँ आ जाता है, b पे। मैं बोलूंगा अभी मास क्या है, a पोजीशन पे है, a से कहाँ आ जाता है, b पे। तो उन्होंने बोला है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टू चेंज द ओरिएंटेशन A to B। यानी इस केस में बोलेंगे ये हमारा क्या है, फर्स्ट, और ये हमारा क्या है, सेकेंड। तो अब उसके बाद से देखो, अब हमारे पास क्या है ये कि a मास का है, ये l लेंथ है, इसको क्या करते हैं, a ओरिएंटेशन से b ओरिएंटेशन पे लेके जाते हैं, तो कितना पोटेंशियल का चेंज होता है ना। टू चेंज द फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टू चेंज द ओरिएंटेशन A to B। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि U फाइनल डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, यानी हमें फाइनल पता लगाना है, इनिशियल पता लगाना है, और दोनों को क्या करना है, डिफरेंस कर देना है। तो देखिए हम इसको कैसे डिफरेंस करते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया m मास है ना, इसका रेडियस कितना है, r है ना। ये हमारा फाइनल कहाँ है उस चीज को देखिए, फाइनल होता है हमारा ये हमारा है फाइनल है ना। तो अब मैं बोलूंगा कि अब ये था क्या, हमारा ये इनिशियल पॉइंट था, ये हमारा क्या था, a पॉइंट, और ये हमारा क्या है, b पॉइंट। ये हमारा a पॉइंट, ये हमारा b पॉइंट, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। हमें क्या लिखना है उस चीज को देखो, हमें लिखना है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितना है, यानी कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है ना। अब देखो u इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी मान लो u इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 0 है ना, ये दे रखा है। अब मैं बोलूंगा क्या, हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, तो u फाइनल का पोटेंशियल होगा कितना, m g h,
एम जी एच, तो एम तो हमें पता है इसका मास कितना है एम, और जी भी पता है, अगर हमें एच पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो एच होता क्या है, एच होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ ए ग्रेविटी, यानी इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल। तो वर्टिकल डायरेक्शन तो हमारा यही है ना, यही वाला। अगर हमें बोलूंगा कि ये हाइट हमारा मिल गया तो काम बन गया। अब सोच कि ये हाइट कैसे निकालेंगे, तो देख हम ये बोल रहे हैं ये ऐसे है, इसका दो कंपोनेंट कर, एक ऐसे और एक ऐसे। मैं बोल रहा हूँ कि ये अभी ऐसे है ना, तो इसका दो कंपोनेंट कर, एक इधर और एक इधर। तो जैसे तो इसका कंपोनेंट करेगा ना इधर, तो ये हमारा कितना होगा आर कॉस थीटा, और ये हमारा कितना होगा आर साइन थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा, इसका दो कंपोनेंट कर, इसका दो कंपोनेंट करेगा तो आर कॉस थीटा, ये कितना होगा आर साइन थीटा हुआ। अब यहाँ पे आ जा, यहाँ पे लिखेंगे यू फाइनल, यहाँ पे क्या लिखेंगे एम जी एच, हाइट की जगह पे क्या लिखेंगे आर कॉस थीटा, तो लिखेंगे आर कॉस थीटा। तो यू फाइनल हमारे पास कितना हो गया एम जी, हमारा कितना हो गया एम जी एच आर कॉस थीटा। अब इनिशियल देख, तो इनिशियल अगर बोलेंगे तो ये हमारा क्या है इनिशियल है, तो ये हमारा क्या होगा एच इनिशियल। तो एच इनिशियल हमारे पास कैसे लिखेंगे, तो यू इनिशियल का बाद बोलेंगे एम जी, तो फिक्स होता है, अरे एम जी क्या होगा फिक्स हो गया। अब हमें हाइट निकालना है, हाइट हमारा क्या होना चाहिए वर्टिकल हाइट, तो यहाँ पे है 0, इसके ऊपर कितना है, तो इसके ऊपर देखेंगे तो एच हाइट पे है, तो वो कितना है एच हाइट। एच हाइट का मतलब क्या होता है ये रेडियस, अरे यही हो ना, तो ये हमारा क्या है रेडियस, अरे है कि नहीं है। एम जी एच को हटाएंगे ना, हाँ ठीक, एच के ही जगह पे तो रखे हैं इसको, है ना एच की जगह पे ही रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना इनिशियल कितना है आर डिस्टेंस पे है, तो हम लिखो क्या लिखेंगे इसको आर। तो यू इनिशियल हमारे पास कितना हो गया एम जी इंटू आर, तो हम लिखेंगे डिफरेंस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल हमारे पास कितना है एम जी आर कॉस थीटा माइनस में एम जी आर, माइनस में एम जी आर। तो यहाँ से लिखेंगे एम निकाल दो, जी निकाल दो, आर निकाल दो, क्या लिखेंगे लिखेंगे कॉस थीटा माइनस में 1, कॉस थीटा माइनस में 1, ये चीज़ हमें पता चल गया। अब यहाँ पे देखो, अब हमें इस केस में देखिए हमें क्या निकालना है, फाइंड द चेंज इन ओरिएंटेशन ए टू बी। तो ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है बी है, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डेल्टा यू, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो अब देखेंगे फाइनल हमारा कौन है, ये यहाँ से यहाँ हो जाता है, ए से बी चला जाता है, तो फाइनल का बात बोलेंगे फाइनल है कितना, तो ये हमारा रेफरेंस लाइन है, यहाँ पे क्या है एच जीरो है यू जीरो है, इसका मतलब है कि यहाँ से चलाएंगे कहाँ ये वाला डिस्टेंस, तो ये हमारा कितना है थीटा। तो इस पोजीशन पे देखेंगे तो एम और जी तो फिक्स है, एम और जी हमारा क्या होता है, यू फाइनल में देखेंगे यू फाइनल तो एम और जी तो हमारा क्या है फिक्स, लेकिन हमें क्या चाहिए हाइट, तो ये हमारा क्या होता है एच हाइट। तो एच हाइट हमें पता करना है, एच हाइट बेसिकली होता क्या है रेफरेंस लाइन से, इस रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है वो चीज़ हमें पता लगाना है। तो ये हमारा एच हाइट हमारा क्या है रेफरेंस लाइन। तो अब मैं बोलूँगा कि ये आखिर एच हाइट है कितना, आखिर हमारा एच हाइट है कितना वो हमें क्या करना है पता लगाना है। उसको देखो कैसे लगाएंगे, तो इसका दो कंपोनेंट एक इधर और एक इधर है कि नहीं है, हम क्या करेंगे इसका दो कंपोनेंट एक इधर, तो बेसिकली देखेंगे तो ये हमारा क्या है एल लेंथ है, ये भी इसका हमारा एल लेंथ, इसका दो कंपोनेंट कर दे, इसका दो कंपोनेंट करेंगे तो एक इधर कितना आएगा वो देख, ये हमारा कितना हो गया आर या एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, तो एल कॉस थीटा ही तो एच के बराबर है ना, और ये हमारा कितना होगा एल साइन थीटा। तो हमें यही लेंथ यानी एच ही तो एल के बराबर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यू फाइनल अगर लिखना चाहे एम जी एच के जगह पे क्या लिखेंगे एल कॉस थीटा, तो यू फाइनल अगर लिखना चाहे एम जी एल कॉस थीटा, ये हमको आ गया। अब हमें क्या निकालना है यू इनिशियल, तो यू इनिशियल का अगर हम लोग बात करें तो यू इनिशियल हमारे पास कितना है, तो देखिए ये हमारे पास कुछ ऐसे है, हमें पता है क्या है यू इनिशियल अगर हमको निकालना चाहे तो हमें क्या होता है फॉर यू इनिशियल, अब मैं क्या लिख रहा हूँ कि ये हमारा क्या है एक रेफरेंस लाइन है ना, इस रेफरेंस लाइन से पार्टिकल कितना नीचे है वो देखिएगा, तो ये हमारा एल, तो हम लोग की यू इनिशियल अगर लिखना चाहिए यू इनिशियल एम
जी तो लिख लिए, अब हमें क्या चाहिए, हाइट, यानी हाइट ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इससे वो नीचे कितना है, इससे वो नीचे l डिस्टेंस पे है, वो कितना है, l डिस्टेंस पे है। अब चूंकि वो माइनस है, क्योंकि माइनस हमें क्या लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 0, इसके ऊपर प्लस, इसके नीचे माइनस, यहाँ पे है 0, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर, इसके नीचे माइनस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं u इनिशियल कितना होगा हमारा, माइनस में mgl, माइनस में mgl। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। हमें तो इसका डिफरेंस चाहिए, हमें तो इसका डिफरेंस u फाइनल माइनस u इनिशियल। u फाइनल हमारे पास है कितना, तो u फाइनल है हमारे पास mgl cos थीटा, माइनस में ये और माइनस में ये mgl है ना। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, mgl cos थीटा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस mgl। तो ये चीज़ हमें पता चल गया है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आज का लेक्चर करते हैं समाप्त, मिलते हैं कल के लेक्चर में और इसी तरह देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तब तक के लिए मेरे चैनल को करें लाइक, करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।